यूक्रेन युद्ध को महीना भर बीत चुका है, लेकिन अब तक इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच इंटरनेशनल बिरादरी में भी पाले खिंच गए हैं और तमाम देशों के ऊपर दोनों में से किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव है। और सबसे बड़ा दबाव है भारत के ऊपर, जिसके अमेरिका और रूस दोनों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। भारत ने इस जंग के शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद रूस की आलोचना नहीं की है और न ही रूस का समर्थन किया है। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत ने अपने गुटनिरपेक्ष स्टांस को बरकरार रखा है, यानी ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जंग शुरू होने के बाद से ही 5 बार ऐसा मौका आया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी एक के पक्ष में मतदान करने की बजाय अनुपस्थित रहकर अपनी पोजीशन को साफ कर दिया। इसके बाद से ही अमेरिकी पक्ष की ओर से भारत पर जोरदार दबाव बनाया जाने लगा और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो इस मसले पर भारत के रवैये को बेहद कमजोर तक करार दे दिया, लेकिन मोदी सरकार अपने न्यूट्रल रुख पर बरकरार है। और इसकी एक झलक एक बार फिर से पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बार फिर से दोनों में से किसी एक पक्ष की साइड न लेते हुए मतदान में अनुपस्थित रहने का फैसला किया। यूनाइटेड नेशंस में 23 मार्च को पहला प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में रूस लेकर आया, जिसमें यूक्रेन में मानवीय संकट की बात कही गई थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में भारत ने अपने पहले वाले रुख का अनुसरण करते हुए मतदान से एब्सेंट रहने का फैसला किया। 15 में से 13 देशों के एब्सेंट रहने के बाद रूस का ये प्रस्ताव गिर गया और इसके अगले ही दिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में इसी मसले पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, तब भी भारत ने अनुपस्थित रहकर रूस के खिलाफ न जाने का फैसला किया। इस प्रस्ताव में रूस को यूक्रेन में जारी मानवीय संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके समर्थन में 140 वोट पड़े, जबकि विरोध में 5। भारत समेत 38 देश इस प्रस्ताव पर अनुपस्थित रहे। पिछले 2 दिनों में हुए इन 2 मतदानों में भारत के रुख से ये साफ है कि भारत के ऊपर भले ही कितना भी दबाव बनाया जाए, वो अपने गुटनिरपेक्ष रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। और यही इंटरनेशनल राजनीति में मोदी सरकार का मंत्र है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।